तो असली सम्मान ये मिलता कैसे है? क्या ये बस नाम बदल लेने से आ जाता है या फिर इसके लिए कुछ और करना पड़ता है? चलिए, आज हम सब मिलकर इसी सवाल की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि असली इज्जत तो काम से मिलती है, नाम से नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपने आप से पूछना चाहिए। देखिए, नया एकेडमिक सेशन शुरू हो गया है। बच्चों को स्कूल भेजना बस एक रस्म नहीं है, ये हमारे समाज के भविष्य को एक दिशा देने का बड़ा मौका है। पर क्या हम वाकई सही दिशा में जा रहे हैं? देखिए, स्रोत के हिसाब से समाज की तरक्की के रास्ते में कुछ बड़ी रुकावटें हैं जो असल में हमने खुद ही खड़ी की हैं। इनको हम 3 बड़ी गलतियों और एक बीमारी के तौर पर समझ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो पहली और सबसे बड़ी गलती है अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को लेकर लापरवाही। आज के डिजिटल जमाने में बर्थ सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड हो या स्कूल का कोई रिकॉर्ड, ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, ये हमारे बच्चों के फ्यूचर की नींव हैं, उनका बेस हैं। जरा सोचिए, नाम की स्पेलिंग में एक जरा सी गलती भी कितनी भारी पड़ सकती है। इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं, जैसे बच्चों की स्कॉलरशिप रुक जाती है, वो सरकारी स्कीमों के फायदे से दूर रह जाते हैं, और हद तो तब होती है जब कॉलेज में एडमिशन तक मुश्किल हो जाता है। तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये तो सीधे सीधे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अब आते हैं दूसरी गलती पर, और ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बहस का मुद्दा भी है। ये सोचना कि नाम या सरनेम बदल लेने से ही सम्मान मिल जाएगा। स्रोत इसे एक बहुत बड़ी भूल मानता है, एक ऐसा रोड़ा जो तरक्की के रास्ते में अटका हुआ है। एक तरफ तो ये भ्रम फैलाया जाता है कि नाम के आगे सिंह जैसा कोई सरनेम लगा लो तो बस सोशल स्टेटस ही बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि असली सम्मान आपकी पढ़ाई लिखाई से, आपकी मेहनत से और अपने हकों के लिए खड़े होने से मिलता है, किसी सरनेम से नहीं। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी पॉइंट है। असली बदलाव बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि अंदर की सोच से आता है। जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी ना, तब तक ये ऊपर ऊपर के बदलावों का कोई मतलब नहीं है। तीसरी गलती तो और भी ज्यादा गहरी है। वो है अपनी जाति या अपनी पहचान को छिपाना या दूसरों के सरनेम अपना लेना। स्रोत इसे एक तरह का इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब हीन भावना की निशानी बताता है। जो अपनी ही जड़ों से भागेगा वो भला सम्मान कैसे पाएगा? तो फिर सवाल उठता है कि गर्व किस बात पर होना चाहिए? शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय असली गौरव अपनी मेहनत में, अपनी शिक्षा में और अपनी ईमानदारी में ढूंढना चाहिए। यही वो चीजें हैं जो किसी भी इंसान को असल में मजबूत बनाती हैं। तो इन 3 गलतियों के बाद स्रोत एक सबसे बड़ी बीमारी की बात करता है, और वो बीमारी ये है कि हमारा समाज खुद ही अपनी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। पर ये होता कैसे है? ये होता है एक दूसरे की टांग खींचकर, तरक्की के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए फालतू के विवाद खड़े करके, और झूठी शान और गलत फहमियां फैलाकर लोगों को आपस में बांटने की कोशिश करके। और दुख की बात तो ये है कि कई बार हम इन झांसों में आ भी जाते हैं। तो ठीक है, समस्याओं की बात तो बहुत हो गई, अब जरा समाधान की तरफ बढ़ते हैं। स्रोत सिर्फ प्रॉब्लम नहीं गिनाता, बल्कि उम्मीद और हिम्मत देने वाला एक साफ सुथरा रास्ता भी दिखाता है। असली बदलाव की शुरुआत होती है इन बुनियादी कदमों से। बच्चों की पढ़ाई को सबसे पहली प्राथमिकता बनाना, किसी भी काम को छोटा न समझना, हर काम इज्जत का है। अपनी इनकम को बढ़ाना और फिजूल खर्ची, खासकर दिखावे पर होने वाले खर्च को रोकना। मतलब साफ है, कुछ आदतें अपनानी है और कुछ छोड़नी है। अपनाना क्या है? बराबरी का हक मांगना और अपने भविष्य के लिए इन्वेस्ट करना। और छोड़ना क्या है? शादी ब्याह के लिए कर्ज लेना, नशा करना और बस दिखावे की जिंदगी जीना। इन आदतों को छोड़ना ही पड़ेगा। ये आत्मसम्मान के लिए एक बहुत पावरफुल कॉल है। ये लाइन हमें सिखाती है कि हमें कहीं भी अपमान या भेदभाव को चुपचाप सहना नहीं है। अपनी इज्जत खुद करना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। तो अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में पहुंच रहे हैं, जो हमें एक बहुत जरूरी चॉइस के सामने लाके खड़ा करता है। एक ऐसा फैसला जो आने वाली पीढ़ी का पूरा भविष्य तय करेगा। तो फिर अंतिम सच क्या है? स्रोत के मुताबिक असली तरक्की और असली उठान किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि अंदर से आता है। और ये 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। और वो 3 पिलर्स हैं: एजुकेशन, जो हमें काबिल बनाती है; इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, जो हमें आत्मनिर्भर बनाती है; और सेल्फ रिस्पेक्ट, जो हमें अपनी कीमत समझने में मदद करती है। बस यही असली तरक्की की नींव है।
तो अंत में चुनाव इसी बात का है। क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ एक नाम का बोझ देकर जाएंगे जो एक ऊपरी लेबल से ज्यादा कुछ नहीं है, या फिर हम उन्हें ज्ञान की शक्ति देंगे जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी और उनके लिए सम्मान की एक मजबूत नींव रखेगी? यही वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। सवाल सीधा है, दिखावे में जीना है या तरक्की का रास्ता चुनना है? ये जागने का समय है, क्योंकि अगर आज सही रास्ता नहीं चुना गया तो आने वाली पीढ़ी भी शायद इसी अंधेरे में भटकती रह जाएगी। फैसला हम सभी को मिलकर करना है।